चौधरी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बशीर मेमन साहब आपके पीपल्स पार्टी के, जरदारी साहब के आपके कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन बशीर मेमन साहब ने यहाँ जो लिस्टिंग नहीं है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं, उनका ख्याल, उन्होंने जो नाम बताया उसमें पीपल्स पार्टी के मुतादिद जो रहनुमा है उनके नाम भी थे कि ऐसे कहा जाता था फलाने को क्यों नहीं पकड़ते, फलाने को क्यों नहीं पकड़ते। फरोग नसीम साहब ने कहा इन्हें प्लांट किया गया, अब्बासी साहब ने कहा कि नहीं कोई भी किसी को लालच दे सकता है, ये लोग बेनिफिशरी हैं पुराने निज़ाम के, वो चाहे आपका है या मुस्लिम लीग नून का है। तो बशीर मेमन साहब किसी लालच तमा की वजह से सब कुछ कर रहे हैं या उनको किसी ने प्लांट किया है, ये टास्क दिया है कि काम खराब करा दो और इल्जामात लगा दो वज़ीर आज़म पर? ये कितना लॉजिकल है आपके नज़दीक, या बशीर मेमन साहब वाकई ऐसे हैं कि वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देंगे? अच्छा, पहली बात ये है कि मैं तो सोच रहा हूँ कल से कि देखिए कितनी रेलेवेंसी बनती है वो जो एहतसाब के, वो क्या था उसका नाम, सैफ रहमान जी जी, जिनको हमने एहतसाब रहमान कहा था, और शहजाद अकबर साहब की एक दो बार मैंने इनको कहा और वो गुस्सा कर गए। एहतसाब अकबर कहा था गालबन आपके प्रोग्राम में या किसी और में, तो वो गुस्सा कर गए थे इस बात का। देखिए कितनी रेलेवेंसी बनती है, बिल्कुल ऐसे ही था उस वक्त भी, ये उसको पकड़ लो उसको उठा लो, ये भी इसको पकड़ लो उसको उठा लो। मुशर्रफ दौर में भी यही था कि लोग उठा लिए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे, फिर जो लॉयल्टीज चेंज कर लेता था उसको छोड़ दिया जाता था। तो ये अगर एहतसाब है इस मुल्क का, तो कैसे एहतसाब को मान लिया जाए? इस एहतसाब को पीपल्स पार्टी के और भी लोग हैं हमारे प्राइवेट जगहों पे जहाँ पे बातें की हैं, उन्होंने और भी नाम लिए हैं बहुत सारे लोगों के, इनको भी कहा गया। अलमिया ये है कि जब तक आप एक क्रॉस द बोर्ड एक ऐसा एहतसाब कमीशन नहीं बनाएंगे या एहतसाब का इदारा नहीं बनाएंगे, कमीशन तो मेरा ख्याल है बहुत बदनाम हो गया है, जिसकी छत तले सभी का एक जैसा हो, तमाम इदारों का, और उसमें तमाम इदारों तो सर वो तो आप जो फरमा रहे हैं सर वो एक आइडियल सिचुएशन है। इस मामले की तहकीक कैसे होनी चाहिए? मैं उधर आ रहा हूं। दूसरी बात ये है कि उनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मरियम नवाज साहबा ने तो अपने हवाले से कही जी, लेकिन इस वक्त काजी फायज ईसा साहब का जो केस है उसका फैसला लिखा जा रहा है, ठीक, जो डिटेल डिसीजन होगा वो लिखा जा रहा है, और ये सारी उसकी ग्राउंड्स बन सकती हैं। और ये सारा कुछ अगर है तो फिर ये मेलाफाइडी है। तो अगर मेलाफाइडी है तो ये तो एक बड़ा खौफनाक अमल है। इस पे बिल्कुल जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, या कम से कम चीफ जस्टिस साहब को सुओ मोटो लेना चाहिए, खुद से लेना चाहिए। ठीक है, अगर ये बातें हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बड़े दूरदराज असरात मुरतब होंगे। अगर ये बातें सच है तो कैसे बच सकते हैं इमरान खान साहब, कैसे बच सकते हैं आजम खान, फरोग नसीम, शहजाद अकबर से लेकर जितने लोग थे सारे, वो अशफाक जो FBI के, इनमें से कोई भी नहीं बच सकता। ठीक है, तो ये तो पूरा एक सेटअप जाने वाला है अगर ये बातें दुरुस्त हैं, अगर इनकी इंक्वायरी करेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर इनकी इंक्वायरी कोई करेगा, अगर कोई इंक्वायरी करेगा, नहीं अब तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? हुकूमत ही कर सकती है जो साहब, इनिशिएटिव तो हुकूमत को लेना चाहिए। हुकूमत कर सकती है, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट जुडिशरी से जुड़ा हुआ इशू है, जुडिशियल वो सो मोटो भी ले सकते हैं। आप लेके जाएंगे अदालत में मामला? मुस्लिम लीग नून तो शायद सोच रही है। चौधरी साहब, आपकी तरफ से भी कुछ अदालत में कहीं किसी जगह को दरखास्त को कुछ आप करेंगे या बस इंतजार करेंगे कि कुछ खुद ही हो जाए? मेरा ख्याल है हम आपको पता है अदालतों में ज्यादा पर जाने के शौकीन तो नहीं है। अच्छा, लेकिन इस पे डिस्कशन करेंगे। हम ना काला कोट पहन के जाते हैं ना किसी के खिलाफ जाते हैं। ये अभी आपने बात करते हुए ना, वो तारड़ साहब हमारे भाई हैं, वो कहते ना तुसी चूंडी जी वड्डी उन्होंने कि काला दो बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ बार। ठीक है। चौधरी साहब अदालतों में दूसरी तरफ जाते हैं, कटहरे वाली साइड पे। अच्छा, हाँ, देखिए हमदर्दी उधर भाई साहब की तरफ से भी आ गई है। ठीक है, उन्होंने नहीं, भाई साहब कहते हैं कि आप अदालतों में जाते हैं लेकिन आप बेचारे कटहरे में चले जाते हैं और आपको लेके मुस्लिम लीग नून बेचारे का इजाफा मुनीब साहब ने किया या बासी साहब ने नहीं किया। अच्छा चलो, ठीक है, मैंने आपको तौर पर कटहरे में खड़े होने के बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये जरा जो बात बशीर मेमन साहब ने की, मैं जरा तारा साहब के पास आऊंगा।
शहबाज शरीफ साहब से कि जी वो उनकी गिरफ्तारी या उनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब से जब उनका इंटरेक्शन हुआ तो क्या बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने? उमर चीमा साहब की स्टोरी में लिखा हुआ है कि आपको बुलाकर ये कहा और आपको ताना दिया कि आपने कुछ नहीं किया, और मैंने एक फोन कॉल नैब को की और देखें अगले दिन शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गया। इसको कहते हैं वफादारी। ये किसने कहा था आपको? जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो उन्होंने मुझे कहा था। वजीर आजम इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के। अच्छा, ये इल्ज़ाम रहा है मुस्लिम लीग नून का जी के, और उन्होंने नाम उसको दिया जी नैब न्याजी गार्ड चोड़िए नहीं, वज़ीर आज़म साहब की मर्जी से सब कुछ होता है। अब चौधरी साहब ने कहा जी इंक्वायरी होनी चाहिए, अबाइस साहब भी इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं, लेकिन पता नहीं ये इंक्वायरी होगी या नहीं। तारड़ साहब देखिए, वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। पंजाबी में उसे कहते हैं अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ने अपने आप को बाउंड कर लिया है, वो इस दलदल में फंस गए हैं और वो इसमें धंस जाएंगे। उसकी वजह देखिए, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3-4 अफसरान ऐसे हैं जो बड़े नामी ग्रामी हैं, जिनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। बशीर मेमन साहब ने पंजाब में सर्व नहीं किया, फिर भी उनकी एक नेक नामी है ना, मतलब तारिक खोसा साहब हो गए, नासिर दुरानी साहब हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और बशीर मेमन साहब हो गए। इनकी आप क्रेडिबिलिटी पे डाउट नहीं कर सकते। इन्होंने सारी उम्रें अपने जो करियर बिल्ड किए हैं वो ऑनेस्टी पे किए हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है। अब बाकियों के कैरेक्टर आपको पता है। और देखिए, बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने ये ना कहा होता अमेरिका में जलसा आम से खिताब करते हुए कि शायद खाकान ने कहा था कि अगर मैं चोर हूं तो मुझे बंद कर दो, तो मैंने कर दिया। अच्छा, फिर आपको उस फेमस स्लिप ऑफ टंग याद होगा कि जी जिस तरह ये हमारे इदारे हैं, मैंने कहा है कि एक्शन लें, जिस तरह FIR, जिस तरह नैब कह के फिर चुप हो गए। तो ये नैब न्याजी गठजोड़ की जो टर्म कॉइन की थी, ये शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के नैब न्याजी गठजोड़ का हमें पता है। आज भी आप तहकीकात करें, आप छोड़ दें, आप सिर्फ शहजाद अकबर का कॉल रिकॉर्ड निकलवा लें, उसके जितने फोन हैं पिछले आप 2.5 साल का कॉल रिकॉर्ड निकलवाएं और आप देखें कि DG नैब पंजाब को कितनी कॉलें हैं, चेयरमैन नैब को कितनी कॉलें हैं, और इमरान खान साहब की ईमा पे लोग अंदर जाते रहे हैं और हर ख्वाहिश नैब ने उनकी पूरी की है। और देखिए, ये मामला यहां नहीं रुकता। ये कोई नाम निहाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को खबर करे कि ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एक किताब है जिसे 73 का आइन कहते हैं, जिसके तहत पाकिस्तान गवर्न होता है। दिस इज नॉट अ मोनार्की। ये कोई बादशाहत नहीं है कि आप यहाँ पे 5 स्टार होटल का एक पूरा फ्लोर खाली कराएंगे और लोगों को बंद कर देंगे। हमारे रूट्स हैं भाईजान, हमको गली महलों से उठ के आए, हमें कुछ 4 लोग जानते हैं। लोगों ने इतनी की है, उनको मजबूरी थी बेचारों की। ये देखिए, बात ये है, वज़ीर आज़म क्या करे, आप लोग उनके आप लूट के खा गए। बात ये है कि आटा नायाब हुआ, इनके दौर में महंगा हुआ, आज गरीब आदमी पिस के रह गया। चीनी माफिया से कल इन्होंने NRO किया, साथ बिठाया हुआ है। चीनी की किल्लत के बावजूद एक्सपोर्ट की परमिशन बाहर भिजवाने की वजीर आजम ने दी। पता था किल्लत है, किल्लत इन्होंने खुद पैदा की। मुझे बताएं अगर हम गलत हैं, डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर FIA पंजाब क्यों छोड़ के गया? इसकी तहकीकात करा लेना। उसे कहा गया था कि तुम सिर्फ ये शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ करो एक्शन, उसने कहा जी मैं नहीं करता। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये इनको एक झूठी नेकी का तकब्बर है, ये उस खौल के अंदर बैठे हैं। लूट मार इन्होंने अद्वियात नहीं छोड़ी। और मुझे बताएं मुनीब साहब, चंदा या ज़कात कौन चोरी करता है? इन्होंने वो फॉरेन फंडिंग केस इनका क्या है, इन्होंने चंदा और ज़कात नहीं छोड़ी हुई। एक शख्स जो सुपरस्टार हो ना, सेलिब्रिटी हो, जिसने सारी उम्र मगरिब में गुजारी हो, 20 साल जिंदगी के, उसको क्या पता? आप लोग इसी बात से तो हसद करते हैं, उनको जितना एक्सपोजर अल्लाह ने दिया आपको नहीं मिला। पे मगरिब में मैं मगरिब उनकी मगरिब की जिंदगी पे ज्यादा रोशनी नहीं डालना चाहता, बच्चे भी टीवी देख रहे होते हैं। बात ये है कि आपने मगरिब में कोई खुदाई खिदमत नहीं की, आप वहां पे कोई NGO या वहां पे कोई बीमारों के लिए और नादारों के लिए और फलस्तीन के लिए नहीं लड़ रहे थे। आप वेस्ट के अंदर आप अपनी पैसे कमा रहे थे, अपार्टमेंट खरीद रहे थे। आप वहां से अपार्टमेंट, कभी आपने कहा जी मेरे साबका इन लॉज ने मुझे दिया, उसकी मनी ट्रेल पे भी बात है। अभी आपने तारड़ साहब, मैं फिर अब्बास साहब के पास जाऊंगा, एक ब्रेक भी शामिल। अभी आपने कहा कॉल के रिकॉर्ड निकालें।
अब मैं आपको कहूँ, आप भी आपकी भी रही, ऐसी कॉलों का रिकॉर्ड होता है जो आप कहते हैं रिकॉर्ड? बिल्कुल होगा। शहजाद अकबर के ताने बाने ना मिले, मौजूद है, आप मुझे बता दें, आप निकलवा लेना। और बात ये है, और बात ये हमारे पे पब्लिक मनी का आज भी साबित कर दें कि हमने सरकारी पैसे की खुर्दबुर्द की हो। असासों का इल्जाम, भोंडे तरीके से केस बनाए गए, अदालत में आपके प्रोसिक्यूटर, उनकी टांगे कहां पर ही होती हैं, उनके पास कागज नहीं होते देने को। शहजाद अकबर साहब पलंदों के पलंदे टीवी पे लहराते हैं। वैसे ये बंद होना चाहिए ये। अच्छा